बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एसएस टीवी और मैं हूं शाहिद सकलैन। आज अगर मैं कहूं कि शरीफ ख़ानदान और नवाज़ शरीफ का जो सियासी बयानिया था उसकी आज मौत वाक़या हो गई है, और वो सारी बातें वो सारा जो एक बनाई जाती थी, एक धूम बनाई, एक बयानिया की एक पूरा एक जो है बनाया जाता था और कहा जाता था वोट को इज़्ज़त दो, किसी से एनआरओ नहीं मांगा, एनआरओ कौन मांग रहा है, हम तो किसी हक में नहीं है एनआरओ के, सिविलियन बालादस्ती, फ़ौज को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, पता नहीं क्या क्या झूठ बोले गए अपने सियासी मामलात को लेके, और सारा कुछ अपने ज़ाती मफाद, ज़ाती फ़ायदे और ज़ाती सियासत और ज़ाती बचाव के लिए था। आज ये साबित हो गया। आज जनाब DGISPR ने एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने अरशद शरीफ साहब के साथ बात करते हुए जो है ARY के ऊपर ये ख़बर दी है कि जो शरीफ ख़ानदान है वो ना सिर्फ NRO मांगता रहा है बल्कि मिन्नतें भी करता रहा है, और ये भी कहता रहा है कि हमारे जो अदलिया में केसेस चल रहे हैं, जो नैब में केसेस चल रहे हैं, उनके ऊपर थोड़ी सी ढील दी जाए। आज DGISPR ने बात की है अरशद शरीफ साहब से उनके प्रोग्राम में, और उन्होंने कहा कि जी मोहम्मद ज़ुबैर जो साबिक़ गवर्नर सिंध भी हैं, जो कि मरियम नवाज़ के बड़े करीब समझे जाते हैं, ख़ास आदमी है मरियम नवाज़ के, उन्होंने मुलाकात की आर्मी चीफ़ से। 2 मरतबा ये मुलाकात हुई। DGISPR का ये कहना था कि एक आखिरी जो अगस्त के आखिरी हफ्ते में, और एक मुलाकात जो है वो 7 सितंबर को हुई। और इन मुलाकातों में ये DGISPR का आपको स्टेटमेंट बता रहा हूँ कि इनकी दरख्वास्त मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ के हवाले से ये बातचीत करने की मुलाकातें हुई। ये जो मुलाकातें हैं ये मोहम्मद ज़ुबैर की दरख्वास्त के ऊपर हुई, और इस मुलाकात में जो DGISPR की अभी बात है वो आपको बता रहा हूँ कि उसमें उन्होंने आर्मी चीफ़ ने कहा कि जो है सियासी मसाइल पार्लियामेंट में और दीगर मसाइल जो है वो अदालतों में हल करें और हमें इन मामलात से दूर रखें। ये था DGISPR का स्टेटमेंट। उसके बाद मोहम्मद ज़ुबैर जो है वो मीडिया के ऊपर आए और उन्होंने बड़ी लंबी बातें की। उन्होंने कहा कि जी मैंने मुलाकात की, मेरा पर्सनल ताल्लुक़ है आर्मी चीफ़ के साथ, हमारी 40 साल की आपस में जान पहचान है। मैंने उनसे मुलाकात की, मैंने उनको मुलाकात में जाते ही कह दिया कि जी मैं किसी के लिए रिलीफ मांगने नहीं आया। पहली मुलाकात में उन्होंने तस्लीम किया कि DGISI नहीं थे, दूसरी मुलाकात में मौजूद थे। बहुत ही वीक पॉइंट ऑफ व्यू था मोहम्मद ज़ुबैर का जब उन्होंने कहा कि ज़ाती नौयत की मुलाकातें थी, 4-4 5-5 घंटे ये मुलाकातें जारी रहीं और उसमें खाने भी खाए गए। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल जो काशिफ़ अब्बासी साहब ने भी पूछा है उनसे, और मेरा भी यही सवाल था कि ज़ाती नौयत की मुलाकातों में DGISI का मौजूद होना ये किस बात की अलामत है। ये मेरे ख़्याल से आप भी समझदार हैं, और ये किस किस्म की ज़ाती नौयत की मुलाकातें थी ये अब आवाम को पता चल गया है। आज ही पेशी हुई। आपको पता है कि 2-3 रोज़ पहले बरोज़ इतवार 20 सितंबर को एक APC हुई अपोजिशन जमातों की। उसमें नवाज़ शरीफ ने कोई कसर नहीं छोड़ी फ़ौज के ख़िलाफ़ बुग़्ज़ और फ़ौज के ख़िलाफ़ जो हसद है उनका, और जो फ़ौज के ख़िलाफ़ उनके दिल में मुखासमत है, उसके हवाले से कोई कसर उन्होंने नहीं छोड़ी। जब उनको ये नज़र आ गया, मैंने भी पहले एक वीडियो की थी, ये बातें निकल रही थी कि उन्होंने NRO मांगा है, उन्होंने फ़ौज से थोड़ी सी ढील मांगी है, उन्होंने ये कहा है कि मेरे मामला ठीक किए जाएँ। जब फ़ौज ने चीफ़ ऑफ़ आर्मी स्टाफ ने बाकायदा तौर पे इनकार कर दिया और कहा कि सॉरी हम इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, तो उसके बाद उनके जो दिल में आया, जो उनके मुंह में आया, जो उनको लिख के देने वाले थे, जो मरियम नवाज़ ने उनको कहा, वो सारा कुछ उन्होंने उगल दिया। और वो जहर उगला कि उन्होंने कोशिश की कि पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा की जाए लोगों के दिलों में, और उन्होंने वो सारा कुछ किया 20 सितंबर को जो वो कर सकते थे। और ये सारी बातचीत नवाज़ शरीफ की पूरी कौम ने, बल्कि पूरी दुनिया ने जो है वो नेशनल मीडिया के ऊपर देखी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का ये एक मेरे ख़्याल से बहुत बेहतर फ़ैसला था कि नवाज़ शरीफ की असलियत जो है वो लोगों के सामने आए, और वो बाकायदा तौर पे खुल के सामने आई, और उन्होंने खूब जो उनके दिल में बुग़्ज़ था उन्होंने खूब उगला, और इसको लेके इंडियन मीडिया के ऊपर बड़ी जय-जयकार हुई नवाज़ शरीफ की। और उनके हवाले से कहा गया कि उन्होंने फ़ौज की मुदाखलत के हवाले से बहुत सख्त स्टांस लिया है, और वो शायद सियासत में अब वापस आ रहे हैं। ये तो सारी मामलात थे पुराने। अब जो आज की जो ताज़ा तरीन ख़बर थी, जिसके ऊपर मैंने भी वीडियो करनी थी, बहुत सारे दोस्तों ने वीडियो करनी थी, बहुत सारे प्रोग्राम होने थे, लेकिन वो सारा कुछ बदल गया। वो थी मरियम नवाज़ की पेशी में आना और उनकी जो बाहर मीडिया टाक थी उसके हवाले से। मरियम नवाज़ ने आज बाकायदा तौर पे इनकार कर दिया और कहा कि मुझे कोई पता नहीं था कि शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ जो है उनकी मुलाकात हुई है चीफ़ ऑफ़ आर्मी स्टाफ से, और पार्लिमानी लीडरान की मुलाकात हुई है। मरियम नवाज़ ने आज झूठ बोला, और उन्होंने कहा कि ऐसी मुलाकातें नहीं होनी चाहिए, मैं इनके हक़ में नहीं हूँ, जो मामलात हैं वो पार्लिमान में ही हल करने चाहिए। ये इतने दोगले और इतने डबल स्टैंडर्ड के लोग हैं कि ये आज भी नेशनल मीडिया पे झूठ बोलते रहे कि हम किसी मुलाकात के हामी नहीं हैं। इधर ये झूठ बोलते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, और उधर से मोहम्मद ज़ुबैर को भेजते हैं। मेहर बुखारी साहिबा ने अब से थोड़ी देर पहले इस बात की बाकायदा तौर पर तस्दीक की है। उन्होंने कहा है कि ये मोहम्मद ज़ुबैर पहले
कराची से फ़्लाई करके लाहौर आए, रेवेंट गए, मरियम नवाज़ से मुलाकात हुई, उसके बाद चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से दोनों दफ़ा मिलने गए और उसमें उन्होंने इन केसेस के हवाले से और नवाज़ शरीफ के हवाले से जो है रिलीफ मांगने की बात की है। ये चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के जो तर्जुमान हैं DGISPR, उन्होंने इस बात की तस्दीक इन अल्फाज में की है कि जी चीफ़ साहब ने इनकार कर दिया कि सॉरी, हम लीगल और पॉलिटिकल मामला हैं उनसे हमको दूर रखा जाए। और मोहम्मद ज़ुबैर इसकी तरदीद कर रहे हैं, बहुत वीक का पॉइंट ऑफ व्यू है। मैंने आसमा शाहिद साहब का भी साहबा का प्रोग्राम देखा, उसमें वो कह रहे थे, और काशिफ वाहिद साहब के प्रोग्राम में, कि जी नहीं, मेरी तो मुलाकात ज़ाहिर बात है बात होनी थी और मैंने कोई ऐसी बात नहीं की। बहरहाल ये झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है। वो बाकायदा नज़र आ गया कि ये लोग पहले कोशिश करते रहे हैं कि रिलीफ़ मिल जाए, जब रिलीफ़ नहीं मिला तो बाकायदा तौर पे जो इनकी पुरानी आदत है, जो इनका पुराना बयानिया है पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जहर उगलने का, लोगों को पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ करने का, वो उन्होंने शुरू कर दिया। 20 सितंबर को नवाज़ शरीफ ने किया, उसके बाद मरियम नवाज़ ने ट्वीट्स भी की कुछ ऐसी, और आज मरियम नवाज़ ने अदालत के बाहर भी ऐसी बातें की कि जी कोई ऐसी बात नहीं है, कोई मुलाकात नहीं हुई। शहबाज शरीफ जो है उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सहाफ़ियों के सवालों के जवाब, अपनी बात, वो अपना भाषण सुना के चले गए। उस भाषण में भी कुछ नहीं था माँ सिवाय इल्ज़ामात के और इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात के, और उनको शायद ये नज़र आ गया है कि शहबाज शरीफ पे भी मुश्किल वक्त आ रहा है, तो उन्होंने कहा शायद ये आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, कल उनकी भी पेशी है। लेकिन सहाफ़ियों के किसी सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया कि आया वो इस मुलाकात में किसके कहने पे गए थे, क्यों गए थे। उस मुलाकात की कहानियाँ भी शेख रशीद साहब और अली अमीन गंडापुर साहब ने बाकायदा तौर पर नेशनल मीडिया पर बैठ के बताई हैं कि ये वहाँ पर कहते रहे कि देखें जी हमारे साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, एहतसाब नहीं, इंतकाम लिया जा रहा है इस हवाले से। और उधर भी आर्मी चीफ़ ने इनको वाज़ेह तौर पे कहा कि सॉरी, आप हमें इन मामलात से दूर रखें, अपने मामलात खुद हल करें। एक मौके पर तो आर्मी चीफ़ ने यह कहा कि आप लोग खुद आपस में लड़ते हैं और आप हमें बुलाते हैं, और उन्होंने बाकायदा तौर पे 2 टोक मौक़िफ़ अख्तियार किया और इनको कहा कि अपने मामलात खुद सुधारें। जो अदालतों के मामले अदालतों में हम हल होंगे, और जो पार्लिमान के मामले हैं वो पार्लिमान में ही हल होंगे। तो आज जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, मैं कहूँ कि जो इनकी एक बयानिया था, इनकी जो सियासत है, जिसका ये बहुत बड़ा इन्होंने ढोंग रचाया हुआ था, अपने ऊपर मलम्मा कारी की हुई थी, जमहूरियत के चैम्पियन बनते थे। आल दो ये सबको पता है कि ये भी उसी क्यारी से पैदा होके आए हैं, उसी पनीरी से ही इनका भी ख़मीर उठा हुआ है। ये इनको लाने वाले भी एक जनरल ही थे, इनको हुकूमत में लाने वाले भी वही इस्टेब्लिशमेंट थी, जिनके कंधों पर सवार होके ये यहाँ तक पहुँचे हैं। आज ये उनको गालियाँ देते हैं और कहते हैं कि नहीं जी, उनकी मुदाखलत ठीक नहीं है। ये झूठ का एक मलम्मा अपने ऊपर चढ़ाया हुआ था। आज बाकायदा तौर पे वो जो वोट को इज़्ज़त दो और नेल्सन मंडेला और अब के डट गए हैं। बड़े हमारे साफ़ी दोस्त भी कहते थे कि नवाज़ शरीफ डट गए हैं, अब पीछे नहीं हटेंगे और ये कर देंगे और ऐसी तैसी फेर देंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। सब कुछ झूठ था और ऐसी कोई बात नहीं थी। ये लोग मिलते भी हैं, शहबाज शरीफ अलग मिलते हैं। नवाज़ शरीफ का साबित हो गया है कि अपने बंदे भेजे उन्होंने कि खुदा के लिए हमारी जान छोड़ दें, हमें कोई एनआरओ दे दें, इमरान खान से हमें बचाएं, हमें एहतसाब अदालतों से बचाएं, हमें अदालतों से रिलीफ मेरा करवा के दें। लेकिन उधर से ना हुई, और उस ना होने के बाद जो है इनको ये समझ हुई कि अब जो है हमें जितना भी करने चाहिए हमें कार्रवाई वो करें। और जो है उन्होंने वहाँ बैठ के, मैं वो नाम नहीं लेना चाहता, अल्ताफ़ हुसैन की तरह उन्होंने जो है फ़ौज के ख़िलाफ़ एक पूरा बयानिया बनाने की कोशिश की। और आज वो सियासी जमातें भी सोच रही होंगी, मेरा ख्याल से पीपल्स पार्टी और बिलावल को भी सोचना चाहिए कि उन्होंने किस तरह मौका दिया पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ इतना जहर उगलने का। आज बिलावल बैठ के अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि जी नवाज़ शरीफ को शायद इतना यार टाइम और इतनी शायद वो पहले नहीं मिली थी और उन्होंने अपने दिल की बातें की हैं। बिलावल साहब आप भी सोचें कि ये वो लोग हैं, मिलते भी हैं, शहबाज शरीफ साहब अलग मिलते हैं। ये तो अल्लाह भला करे शेख रशीद साहब का, जिन्होंने बाहर आके बता दिया कि उन्होंने वहाँ पे कहाँ क्या बातें की हैं। आज तो बिलावल कह रहे थे जिस मुलाकात में शेख रशीद होंगे हम जाएंगे नहीं आइंदा। शायद वो ये समझ रहे हैं कि शेख रशीद फिर बाहर आके बता देते हैं और उनकी सारी जो कच्चा चट्टा है वो खोल देते हैं। तो बहरहाल ये वहाँ पर गए, मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने अलग, शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल ये भी उन मुलाकातों में मौजूद थे जो अभी मुलाकातें रिसेंटली हुई हैं पार्लिमानी। बल्कि शेख रशीद ने कहा कि ये 2 मुलाकातें हुई हैं, उनमें मौजूद थे। ये हर तरह कोशिश करते रहे, हर तरह इन्होंने ये कोशिश की है कि किसी तरीके से रिलीफ़ मिल जाए। आर्मी के पास गए, फ़ौज के पास, आप इतने बड़े चैम्पियन हैं और आप कहते हैं कि नहीं जाना चाहिए, तो आप क्यों जाते हैं? ना जाए ना, वहाँ आप क्यों, किस लिए गए? वहाँ पे रिलीफ़ मांगा, झूठ बोला, लोगों से झूठ बोला, अपने वोटर से झूठ बोला, पूरी कौम से झूठ बोला कि जी हम बहुत बड़े कोई चैम्पियन हैं और हम जो है वो मुदाखलत नहीं चाहते और हम ही वो वाहिद पार्टी हैं जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं। और बड़ा एक इन्होंने एक लंबा वो दिया। तो मेरे ख्याल से आज वो बेनकाब हो गया। एनआरओ भी मांगा है। पूरी आपकी सियासत जो है वो आपकी करप्शन केसेस और आपकी ज़ाती मफाद के ख़िलाफ़ घूमती है
کیونکہ آپ نے جب جب ریلیف چاہا ہے، چاہے وہ پہلے ہو چاہے وہ اب ہو، وہ آپ نے اپنی ذات کے لیے چاہے، اپنے ذاتی کیسز کے حوالے سے چاہے، آج بھی یہ ثابت ہو گیا ہے، ماضی میں بھی یہ ثابت ہوا ہے کہ آپ نے جب بھی NRO مانگا ہے، جب بھی آپ نے کوئی بات کی ہے، وہ آپ نے اپنے ہی ذات کے لیے کی ہے، کبھی کسی پولیٹیکل ورکر کے لیے، پاکستانی قوم یا کسی بھی بندے کے لیے نہیں کی ہے۔ میرے خیال سے آج بھانڈا پھوٹ گیا ہے۔ اس طرح DGI SPR کا آ کے اس طرح نیشنل ٹی وی کے اوپر سٹیٹمنٹ دینا یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے۔ ظاہر ہے جب پاک فوج کا ترجمان کوئی بیان دیتا ہے تو اس میں آن بورڈ ہوتے ہیں، یہ پاک فوج کا بیان ہوتا ہے، یہ اس آدمی کا DGI SPR کا بیان نہیں ہوتا۔ میرا خیال سے آج باقاعدہ طور پہ پتہ چل گیا کہ یہ لوگ کس کے لیے کام کرتے ہیں، کس طرح کام کرتے ہیں، یہ صرف اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں، اور یہ جو بیانیہ تھا اس کی آج موت ہو گئی۔ اور آنے والے دن جو ہیں 72 گھنٹے تو پچھلے جو تھے وہ مشکل تھے ہی شریف خاندان کے لیے۔ میرے خیال سے آنے والے دن مزید مشکلات ان کی بڑھیں گی، کیونکہ اب قوم جو ہے اس کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، آنے والے کسی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ پاکستان کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔